हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन IBPS पीओ और IBPS क्लर्क के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और स्पीड पे आप ध्यान दे रहे होंगे और अपनी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड जो है दोनों को आपको मेंटेन करना है। तो दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेशन लेके आया हूँ, जहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जाम में सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो मैं अब आपके सेशन को बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आप समझ जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी फॉर्मेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये इस टाइप का फ्रेमिंग होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ ए जो होता है इसका कोफिशिएंट होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रेमिंग होती है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है वो बराबर जीरो करके ये इसकी फ्रेमिंग होती है, जहाँ ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है वो एक्स का होता है और सी जो है वो एक अचल संख्या होती है। तो इसमें हमें एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को और इसके ऑप्शन जो है वो ऐसे होते हैं जैसे कि एक्स इज़ ग्रेटर वाई, एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू वाई, एक्स इज़ लेसर वाई, एक्स इज़ लेसर इक्वल टू वाई और एक्स बराबर वाई। ये 5 ऑप्शन हमें एग्ज़ाम में दिए होते हैं और इन्हीं में से हमें देखकर ऑप्शन टिक करना है। तो जैसे हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, तो यदि हमें देखना है कि हमारे जो इक्वेशन के जो साइन है वो यदि माइनस माइनस है तो हमारे जो रूट के साइन आएंगे वो प्लस प्लस आएंगे। तो दोनों साइड हमें माइनस, यहाँ माइनस और प्लस दिया है तो दोनों इक्वेशन के जो साइन है वो माइनस प्लस प्लस आएंगे। अब देखना है 36 जो लिखा हुआ हमारी पहली इक्वेशन पे 36। तो दोस्तों 36 जो है 6 और 6 6 संग 36 होता है, मतलब हमको गुणा करने पर ये मिलना चाहिए वाली वैल्यू और जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाली वैल्यू मिलना चाहिए। तो जैसे 36 में 6 और 6, तो 6 और 6 12 भी होता है और 6 छंग 36 होता है। तो हमें इसके जो कोफिशिएंट है, मतलब इसके जो रूट हैं, कोफिशिएंट नहीं कहेंगे रूट कहेंगे, वो हमें 6 और 6 मिल जाएंगे। इस वाले में देखते हैं तो 48 लिखा हुआ है, 48 मतलब 12 और 4 16 और 12 चौके 48। तो हमें यहाँ भी इसके रूट मिल गए और दोनों जो रूट है वो पॉजिटिव है। तो अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि आखिर किस में कौन बड़ा है। तो 6 और 12 में देखेंगे तो हमें 12 बड़ा मिलता है, 6 और 4 में हमें 6 बड़ा मिलता है। तो जहाँ भी जो हमारे साइन है वो उल्टे हो जाते हैं, मतलब दोनों ऊपर नीचे, मतलब दोनों हमें पता नहीं चलता कौन किससे बड़ा है। जहाँ भी साइन हमारे उल्टे हो गए तो हमें सीधे एक्स सी एन डी ऑप्शन करना है, मतलब जो एक्स बराबर वाई होता है या एक्स और वाई में रिलेशन नहीं है ऐसा ऑप्शन होता है, उसको टिक करना पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ ये जो 2 है वो इसका कोफिशिएंट है, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और यहाँ 2y स्क्वायर लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा। तो सॉल्व करिए कैसे शो करना है। और हमें इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कोफिशिएंट होता है उसका ये अचल संख्याओं में गुणा करना होता है। जैसे 15 और यहाँ 2 लिखा हुआ 30 का हो जाएगा 30 और 20 उसका 40 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमें 30 से एक ऐसी संख्या लेनी है जो जोड़ने में या घटाने में हमें 11 दे और गुणा करने में हमें 30 दे, ऐसी संख्याओं को चुनना है। तो अब यहाँ भी देखेंगे कि माइनस प्लस और माइनस प्लस है, मतलब दोनों रूट जो है वो, मतलब दोनों जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव माइनस प्लस है, तो हमें जो रूट मिलेगा वो प्लस प्लस ही मिलेगा यहाँ भी। और 30 अब देखना है हमें कि कौन सी संख्या है, तो 6 और 5 11 होता है और 6 पंचे 30 भी होता है, तो 6 और 5 ये हमारे वो हो जाएगा क्या, रूट हो जाएंगे। नीचे वाले में देखते हैं तो लिखा है 40। अब जोड़ने घटाने में 13 आना चाहिए और गुणा करने में 40 आना चाहिए, मतलब 8 और 5, तो 8 पंचे 40 होता है और 8 5 13 होता है। अब हमें यहाँ पास जो है देख रहे हैं कि दोनों जो कोफिशिएंट हैं वो क्या हैं, सेम है, मतलब दो दो हैं। तो अब हमें इसमें ना तो डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही गुणा। यदि हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं यदि वो सेम आते हैं तो हमें गुणा या फिर उन्हें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो 6 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। 6 और 5 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। तो यहाँ भी हमारा आंसर जो हो जाएगा CND हो जाएगा, मतलब दोनों में रिलेशन हम नहीं बता सकते। और x बराबर y, ये जो हमारा ऑप्शन रहता है इसी को हमें टिक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब इसमें दिया a² प्लस 18a प्लस 80 और b² प्लस 14b प्लस 48। अब इसमें प्लस प्लस साइन है दोनों के, तो हमारे जो रूट के साइन आएंगे वो माइनस माइनस आएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। जो मैंने बता रहा हूँ आप लिखते जाइएगा कि जहाँ माइनस और प्लस साइन हो तो वहाँ प्लस प्लस आता है, और जहाँ प्लस प्लस साइन हो तो वहाँ माइनस माइनस रूट के साइन आते हैं। अब 80 लिखा हुआ है तो सीधा सीधा से 10 और 8 18 भी होता है, और 10 और 8 80 भी होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 और 8। फिर मैं देख रहा हूँ लिखा 48, मतलब 12 4 12 चौके 48 हो, लेकिन 12 और 4 14 नहीं होता है। तो 8 और 6, 8 6 14, 8 6 48, तो 8 और 6 आ जाएगा इसके रूट। अब -10 और -8 में कौन बड़ा है? तो ये हमें देखने के लिए यदि नेगेटिव संख्याएं दी होती हैं तो उसमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो -10 और -8 में कौन बड़ा होगा? -8 बड़ा होगा एक साइड। और -10 और -6 में भी -6 बड़ा होगा। फिर 8 और 8 में -8 में बराबर हो गए, और -8 और -6 में -6 बड़ा होगा। तो हमें क्या मिल रहा है? x बड़ा है और बराबर है y से। तो जो ये वाला ऑप्शन होगा हमें उस ऑप्शन को टिक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब ये x³ बराबर लिखा है 17 28, मतलब ये किसका है? अब इसमें क्यूब निकालना है हमें, तो ये किसकी वैल्यू दी है? तो 17 28 जो क्यूब होता है वो होता है 12 का। और y² बराबर 144 दिया हुआ है, मतलब 144। तो अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर है तो इसकी दो वैल्यू आएंगी हमें। तो दो वैल्यू, एक आएगी 12 पॉजिटिव की, एक आएगी 12 निगेटिव में। लेकिन यहाँ क्यूब में जो होती है वो एक ही वैल्यू आती है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू ही आती है। अब तो +12 और +12 में बराबर, +12 और -12 में +12 वाला बड़ा। तो x y में क्या हो गया? x इज ग्रेटर इक्वल टू y, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब लिखा है x³ प्लस 328 बराबर 2525 और y³ प्लस 349 इक्वल्स टू 1680। तो अब हमें इसको घटाना पड़ेगा। तो 2525 में से 328 को माइनस करना है। तो 15 में से 8 गया 7, फिर 1 बचा, तो 11 में से 2 गया 9, और बचा 1 24। तो 24 में से 3 गया 21। तो 2197 किसका क्यूब होता है ये हमें निकालना है। अब सिंपल सा है। तो 2197 होता है किसका? 13 का। पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्यूब है। और यहाँ लिखना है, इसको माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 4 गया 3, और 15 में से 7 में से 4 गया 3, और 16 में से 3 गया। तो 1331 ये होता है किसका? 11 का। वही पॉजिटिव में आएगी y की वैल्यू। तो 13 और 11 में हमें कौन बड़ा दिख रहा है? 13 बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब x इज़ ग्रेटर इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इसे बड़ा मिला है। तो x इज़ ग्रेटर y। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब लिखा है x² माइनस 19x प्लस 88 और y² माइनस 21y प्लस 108। तो अब हमें देखना, अब हम निकाल कह सकते हैं इसे 88 दिया हुआ है। तो 88 को हम कैसे देखेंगे? 8 और 11, 11 और 8 19 होता है, 11 और 8 88 होता है, और माइनस प्लस दिया हुआ है, मतलब इसके साइन क्या आएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव का 8 और पॉजिटिव का 11। फिर लिखा होगा 108, मतलब 108। तो 12 और 9, 12 नम्मा 108 होता है, और 12 और 9 21 होता है। तो 12 और 9 ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि 8 और 12 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। 8 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। 11 और 12 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। और 11 और 9 में कौन बड़ा है? 11 बड़ा है। तो हमें यहाँ जो साइन है वो अपोजिट मिल गया, इसलिए हमारा आंसर CND आ जाएगा। मतलब हम दोनों में रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी साथ में करते रहिए। अब लिखा है x² प्लस x माइनस 6 और y² प्लस 7y प्लस 11 इक्वल्स टू -1। तो पहली इक्वेशन में देखते हैं, हमें जोड़ने घटाने में x मतलब 1 मिलना चाहिए, और -6 है, इसका मतलब हमें गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए। तो ऐसे ही हमें क्या मिल रहा है? 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया 1। प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस साइन आएंगे इसके
रूट की वैल्यू की साइन जो आएंगे माइनस और प्लस आएंगे। अब हम ये हमको याद करना होगा कि किस में, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कब कब कौन सा साइन आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसके साइन जो आते हैं माइनस प्लस आएंगे। और लिखा है ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 बराबर -1। तो ये जो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y और -1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +12 बराबर 0। तो अब ये हो गया 12 और ये 7 है, तो हमको ऐसा देखना 4 और 3 मिलेंगे, 4 और 3। तो प्लस प्लस है तो साइन हो जाएंगे माइनस माइनस के। हमें यहाँ मिला -3 और +2। तो अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो -3 और -4 में कौन बड़ा होगा? नेगेटिव में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो -3 बड़ा है। -3 और -3 में कौन बड़ा है? तो दोनों बराबर हैं। +2 और -4 में कौन बड़ा है? +2 बड़ा है। और +2 और -3 में कौन बड़ा है? +2 बड़ा है। तो हमारे जो साइन आएंगे एक्स और वाई के, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू वाई आ जाएगा। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब लिखा है 2x² + 25x + 75 बराबर 0। तो अब इसमें क्या करना है हमें? अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो कोफिशिएंट है दोनों के एक्स और वाई के वो अलग अलग हैं, ऊपर 2 है, नीचे नीचे 3 है। तो हम अभी हमें दोनों को हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम लास्ट में जो हमारे रूट आएंगे उस मतलब हम इक्वल कैसे बना सकते हैं? यदि हम 6 से 6 बनाना है, 6 करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसको भी 6 बना दें, इसको भी 6 बना दें। तो 6 कब बनेंगे? कि जब हम इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें हम 2 का गुणा कर दें। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे जब हमारे रूट आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 75 दूनी होता है 150। 75 दूनी होता है कितना हमारा? 150 होता है। अब 150 में देखना है कि जोड़ने घटाने में हमें 25 चाहिए, तो 10 और 15 मतलब 15 और 10 प्लस प्लस है, तो हमारे जो वो हो जाएंगे साइन हो जाएंगे माइनस माइनस के। तो 150 ये हो गया। अब नीचे दियो हमारा 56 × 3, मतलब हम इसको तोड़ सकते हैं कि 3 × 56। 56 को हम कैसा लिख सकते हैं? 7 × 8। 8 को हम कैसा लिख सकते हैं? 4 × 2। तो अब हमें 26 चाहिए। क्या है? हमें हमको 26 चाहिए कि हमको जोड़ने और घटाने में 26 मिलना चाहिए, जोड़ने में 26 मिलना चाहिए। तो 7 चौके 28, 3 दूनी 6, नहीं मिल रहा है। 7 तिया 21, 4 दूनी 8, नहीं मिल रहा है। 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, तो 12 और 14 26 होता है। हमें मिल गया यहाँ से। तो कितना मिला हमें? ये मिला 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो 4 2 6 और 1 1 26 मिल गया। और 56 × 3 करेंगे तो ये भी हमारा सेम ही आएगा आंसर। तो अब हमें क्या करना है? साइन जो आएंगे वो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। अब हम कोई 6 बनाना है, इसके जो कोफिशिएंट है उनको क्या करना है? बराबर करना है। इसके लिए हमें ऊपर किससे गुणा करना होगा? 3 से गुणा करना होगा और नीचे हमें 2 से गुणा करना होगा। तो मतलब इसमें हम 3 का गुणा कर दें, इसमें हम 2 का गुणा कर दें। तो 3 का करेंगे तो 15 ती हो जाएगा ये 45, और 30 का करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 3 का करेंगे और यहाँ 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 12 दूनी ये हो जाएगा 24। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। 15 × 3 = 45 और ये हो जाएगा 30 माइनस का, और 14 दूनी 28 माइनस का, और 12 दूनी 24 माइनस का। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो 45 और 28 में कौन बड़ा होगा? 28 वाला बड़ा होगा, नेगेटिव है। 45 और 24 में ये वाला बड़ा होगा। फिर 30 और 28 में 28 वाला बड़ा होगा, और 30 और 24 में 24 वाला बड़ा होगा। मतलब इसका आंसर हमारा आएगा एक्स इज़ ग्रेटर वाई, सॉरी एक्स इज़ लेसर वाई, मतलब वाई बड़ा होगा। तो दोस्तों ऐसे कोफिशिएंट वाले सवाल को हमें ऐसा करना होता है कि उनके जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो जो उनके जो रूट है वो बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारी प्रैक्टिस में सही हुआ, ये आगे मतलब ख़त्म होता है अब। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूँ कि आपको साइन कैसे, मतलब आपको साइन कैसे लेना। यदि हमारे जो इक्वेशन के साइन है वो प्लस प्लस है, तो जो रूट के साइन आएंगे वो माइनस माइनस आएंगे। यदि इक्वेशन के साइन माइनस प्लस है तो रूट के साइन हमारे प्लस प्लस आएंगे। और यदि इक्वेशन के साइन प्लस और माइनस है तो रूट के साइन माइनस प्लस आएंगे। और इक्वेशन के साइन यदि माइनस माइनस हैं तो जो हमारे रूट के साइन हैं वो प्लस और माइनस आएंगे। मतलब यदि क्वेश्चन के साइन ऐसे हैं तो जो हमारे रूट आएंगे उनके साइन हमारे इस टाइप से आएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
तो दोस्तों हमको ऐसे ही सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। और यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा यदि पसंद आता है तो। और अब प्रिपरेशन आप अच्छी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है अब धीरे धीरे। तो वेल गाइस, ठीक है, थैंक यू गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उस टॉपिक को वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।